जनवरी की ठंडी सुबह थी। दिन होते हुए भी चारों तरफ अंधेरे जैसा माहौल था। ठंडी हवा बह रही थी। घर के पीछे दामोदर अंगीठी ताप रहा था। तभी गांव के बड़े किसान गुनेश्वर बाबू वहां आ धमके और बोले, दामोदर, घर में हो क्या? दामोदर ने आग तापते हुए कहा, हाँ हाँ, घर में ही है बाबूजी। क्या काम था? गुनेश्वर बाबू बोले, थोड़ा खेत बाड़ी देखना है और हल भी जोतना है। इतना कहकर गणेश्वर बाबू अपने घर लौट गए। घर जाकर आराम से तकिए से टिके पलंग पर लेट गए और धीरे धीरे सीताराम सीताराम जपने लगे। काफी घंटे बीत गए, लेकिन दामोदर काम पर नहीं आया। अब गणेश्वर बाबू का गुस्सा सिर चढ़ गया। पलंग पर बैठकर बड़बड़ाने लगे, साला भुइयां जात, 2-4 रुपए की औकात नहीं, और अकड़ देखो, बड़ा पढ़ने वाला बना फिरता है। कॉलेज में घुस गया तो समझता है दुनिया जीत ली। किसान का बेटा होकर खेती काम छोड़ेगा तो पेट कहां से भरेगा? पूरा खानदान हमारा उधार खाया है और ये चला बाबू बनने। तुलसीदास ठीक ही कह गए, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सब ताड़न के अधिकारी। यही बड़बड़ाते हुए वे दामोदर के घर की ओर चल पड़े। जैसे ही दामोदर का घर पहुंचे तो देखा कि दामोदर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा है। यह दृश्य देखकर गुनेश्वर बाबू आग बबूला हो गए। उन्होंने चीख कर कहा, शर्म नहीं आती? खेत खलिहान छोड़कर कॉलेज के लिए सज धज रहे हो। पहले पेट का जुगाड़ करो, फिर पढ़ाई करना। जिस जमीन पर खड़े हो वह हमारी है। हमारे पुरखे तुम्हारे बाबूजी को दिया था। पूरा कर्जा चुका दो, तभी कहीं जाने की बात करना, नहीं तो हमारी जमीन से निकलो। वे आगे और बोले, अगर असली भुइयां हो तो खेती करो, काम धंधा करो। फुर्सत मिले तो मछली पकड़ो। पढ़ाई कोई खेल है क्या? ये प्लस माइनस पढ़ते पढ़ते माथा फट जाएगा। उसके बाद गुनेश्वर बाबू बड़बड़ाते हुए चल दिए। उधर दामोदर 7 भाइयों में सबसे छोटा था। उसका बाप गुड़दयाल राम उम्र भर गणेश्वर बाबू के खेतों में मजदूरी करते करते ही मर गया था। उसके मरने के बाद दामोदर का 6 भाई चंदन नगर कमाने चले गया और घर में अकेला अब दामोदर ही बचा। दामोदर गणेश्वर बाबू के यहां मजदूर बनकर काम करता था। उसे सिर्फ 10 रुपए रोज मिलते थे। इन्हीं पैसों से वह और उसकी बूढ़ी मां का गुजारा चलता था। थोड़ा बहुत बचा लेता तो उससे पेन और कॉपी किताब खरीद लेता। पढ़ाई का जुनून उसके भीतर शुरू से ही था। किसी तरह मेहनत करके मैट्रिक पास किया और अब कॉलेज में नाम लिखवा लिया। हरिजन होने के कारण उसे 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्ति भी मिलती रही, जिससे कपड़े और छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाती। एक दिन जब दामोदर अचानक हजारीबाग पढ़ाई के लिए निकल रहा था, उसकी मां ने दरवाजे पर रोक लिया और बोली, बेटा जल्दी घर लौटाना। पके हुए आम का कोई भरोसा नहीं, कब गिर जाए, मतलब हमें कब मौत बुला ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। मां की बात सुनकर दामोदर का दिल फट गया। आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, लेकिन मजबूरी थी। प्रणाम कर वह शहर के लिए निकल पड़ा। हजारीबाग पहुंचकर उसने काम की तलाश शुरू की। बहुत भटकने के बाद आखिरकार रिक्शा चलाना शुरू किया। रोज शाम से आधी रात तक रिक्शा खींचता और दिन भर कॉलेज की पढ़ाई करता। यही उसका रोज का रूटीन बन गया। साथ ही उसने 2-3 बच्चों को ट्यूशन भी पकड़ लिया। कड़ी मेहनत का फल मिला और इस बार वह बीए फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। रिजल्ट लेकर जब घर आया तो मां की खुशी का ठिकाना न रहा। मां ने गले लगाते हुए कहा, बेटा अब एक अच्छी नौकरी पकड़ लो। मां का आशीर्वाद लेकर दामोदर शहर लौटा और दरोगा की परीक्षा की तैयारी में जुट गया। मार्च में उसने परीक्षा दी और रिजल्ट का इंतजार करने लगा। संयोग से एक दिन वह रिक्शा लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में मां के लिए 2 किलो लड्डू और एक साड़ी खरीद ली। तभी अखबार वाला मिला। उसने रिजल्ट देखा, अपना रोल नंबर मिलाया और खुशी से झूमते हुए बोला, मां का सपना पूरा हो गया, हम दरोगा बन गए। घर पहुंचा तो देखा मां आंगन में खाट पर पड़ी है। वह दौड़कर मां के पास गया और पैरों को छूकर बोला, अम्मा आंख खोलो, देखो हम पास हो गए हैं। मां ने कमजोर हाथ से इशारा किया। धीरे से आंखें खोली और बेटे को पहचान लिया। वह मुस्कुराकर बोली, बेटा अब हम जा रहे हैं, तुम सुख से रहना। यह सुनकर दामोदर फूट फूट कर रो पड़ा। आंखों में आंसू भरकर बोला, अम्मा मैं दरोगा बन गया हूं, आपका सपना पूरा हो गया।
मां की आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। अब घर में दामोदर बिल्कुल अकेला रह गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। नौकरी ज्वाइन की, महाजन का सारा कर्जा चुका दिया और अगले साल शादी भी कर ली। धीरे धीरे परिवार के साथ धनबाद में बस गया। कहते हैं जिंदगी सुख दुख का संगम है, कभी खुशी तो कभी गम। असली आदमी वही है जो मुश्किल समय में किसी के काम आए। उधर गणेश्वर बाबू अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गंगा सागर गए। वापसी में उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि मौत सामने दिखने लगी। धनबाद आकर गणेश्वर बाबू ने डॉक्टर को दिखाया और मां को अस्पताल में भर्ती कराया। सिर्फ 4 दिन में ही 4,000 रुपए खर्च हो गए। उधर डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जान बचाना मुश्किल होगा। 5,000 का और खर्च आएगा और कुछ रुपया आगे जमा भी करना पड़ेगा। यह सुनकर गणेश्वर बाबू परेशान हो गए। इतने पैसों का इंतजाम तुरंत कहां से होता। तभी दामोदर वहां आ पहुंचा। बोला बाबूजी, घबराइए मत, जब तक हम हैं चिंता की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दामोदर ने पैसे का इंतजाम किया और दिन रात सेवा में लगा रहा। ऑपरेशन सफल रहा और गणेश्वर बाबू की मां बच गई। 10 दिन बाद जब गणेश्वर बाबू घर लौटे, तब तक वे दामोदर की सेवा और उदारता देखकर भीतर तक बदल चुके थे। गांव पहुंचते ही उन्हें अपने के हरकतों पर गहरा पछतावा हुआ। वे सोचने लगे, जिसे हम जाति के नाम पर छोटा समझकर तिरस्कार करते रहे, वही आज हमारे सबसे बड़े संकट में काम आया। सच तो यह है कि इंसान की कीमत जाति से नहीं, उसके कर्म और नीयत से होती है। गांव का हर बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा तभी गांव तरक्की करेगा। यही सोचते सोचते गणेश्वर बाबू गहरी खामोशी में डूब गए।